दोनों की टक्कर है योगी जी की और क्या नाम अखिलेश जी की। पूरी ताकत से बीजेपी को ही जिताएंगे। हमका तो अब बार अखिलेश ही जीती। मैं अखिलेश को जिताना चाहता हूँ। मरिया रही थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी टॉक। मैं आपके साथ अंशिका। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। हर तरफ से वार और पलटवार हो रहे हैं। रेड अलर्ट से शुरू ही लड़ाई अब जाके फोन टैपिंग पे आ लटकी है, जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार उनके फोन को टैप करा रही है और उनकी बातों को सुन रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं और हर तरफ से एक के बाद एक कई आरोप भी लग रहे हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं बिठूर विधानसभा में, जहां हम लोगों का मिजाज जानेंगे कि आखिर इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या राय है, उनके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो चुनाव चाहते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि लोगों का इस विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना है और उनका जन समर्थन कौन से राजनीतिक दल के साथ है या फिर वो क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में। तो सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नंदन किशोर। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी चुनाव में कौन बाजी मारेगा? अब तो आने वाले टाइम में समय बताएगा। तो आप यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि आपकी इस विधानसभा से कौन जीतेगा? देखो कौन जीतता है, तो समय अरे आप आए। मत तो देते होंगे। मत तो अभी कभी कुछ नहीं मत मिल रहा। तो आप इतने साल से मत ही नहीं दे रहे हैं? नहीं अभी किसी को नहीं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहन बाबू। मोहन जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी चुनाव में किसकी बाहर आएगी? अभी दोनों की टक्कर है योगी जी की और क्या नाम अखिलेश जी की। तो आपको कौन लग रहा है कि कौन बाजी मारेगा? मुझे तो लग रहा है योगी जी ही मारेंगे। सर, अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश भी तो लगातार वादे कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, तो अखिलेश क्यों नहीं? दोनों का टकराव है, दोनों बाजी मार सकते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? गामा। गामा जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन यूपी की सत्ता को अपने नाम करने में कामयाब होगा? ले जाएगी। सर क्यों? जो अच्छा काम कर रही हो। सर, लेकिन इससे पहले तो अखिलेश सरकार थी, इससे पहले मायावती की सरकार थी, वो भी तो लगातार अच्छे काम का वादा करते आई हैं। देश बर्बाद कर दिया, सब देश बर्बाद कर दिया। क्या कह रहे हैं सर? सब देश बर्बाद करके सब चले गए। कौन से राजनीतिक बर्बाद करके चले गए? अरे अब मायावती अखिलेश सब चले गए। देश बर्बाद किया है। देश बर्बाद किया सब। भाई साहब, आपका क्या नाम है? बब्बू। जी कस के बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। बब्बू। आप इस बार आपको क्या लग रहा है कि कौन यूपी में जीतेगा? भैया कहा जाने को जीते। अरे तो अच्छा बताइए, आप यहाँ रह रहे हैं। अरे बात सुनिए, आपको सरकार की तरफ से लाभ मिल रहा है, कॉलोनियाँ मिल रही हैं, राशन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है? मिल रहा है। तो इस बार किसको वोट देंगे? अब जी की जनता सब्जी हुई का मुँह समझ ली। अरे तो जनता तो आप ही हो ना। अब जी का बता दिया हम विका देवी ऐसे हम कह रहे थे। और भी लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? अशोक निषाद जी, तो यहाँ के आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी की सत्ता में कौन अपना परचम लहराएगा? यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और हमारे यहाँ निषाद बाहुल क्षेत्र है, जो निषादों ने अपनी मांग को रखा है, जो मझवार वाला, उसके लिए सरकार विचार कर रही है और उन्होंने वादे भी किए हैं कि हम निषादों के लिए सारे उनके जो भी मुद्दे हैं उनको किया जाएगा, चुनाव के बाद ही किया जाएगा। तो हम लोग अपनी पूरी ताकत से बीजेपी को ही जिताएंगे। सर, लेकिन अभी तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा था, जो अभी 17 दिसंबर को रैली हुई है, उसमें बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी घोषणा नहीं करी गई है आरक्षण के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अमित शाह जी ने कहा था मंच से कि निषादों के लिए सर्वश्रेष्ठ काम किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। रहा मुद्दा आरक्षण का, इसको चुनाव के पहले ही कुछ इसके लिए विचार विमर्श करके इसका निर्णय लिया जाएगा। सर, अन्य पार्टियां हैं जैसे सपा है, वो भी अपनी पूरी ताल ठोक रही है कि इस बार हम जीतेंगे, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, सपा का कोई वर्चस्व नहीं है। सर, ऐसा क्यों? वो भी तो इससे पहले 5 साल राज करके गई और उनका है जितना विकास हुआ है हमारे उसमें हुआ है, और केवल बीजेपी हमारे कार्य का फीता काट रही है। हमारे हर गांव में जो राशन और सारी सुविधाएं, विकास इतना ज़्यादा कानपुर में विकास हो रहा, हर जगह हो रहा, इससे लगता है हम लोगों को कि हमारी बीजेपी ही पलट के आएगी। सर, बीजेपी, इनका कहना है बीजेपी आएगी, और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमित।
अमित जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी के चुनाव में या फिर आपका क्षेत्र है जिस पे आप चाहते हो कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर ये चुनाव हो? ऐसे मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन अब हम यही सोचते हैं बीजेपी ही है। सर, कारण हमको सुविधा बहुत अच्छी मिल रही है, सब कुछ। सर, सुविधा के तौर पर जैसे आपको क्या मिल रहा है, कुछ बताएंगे? अरे हमें राशन मिल रहा है, बढ़िया राशन मिल रहा है, हर महीने दो बार राशन मिल जाता है, सब कुछ। तो और कोई पार्टी क्यों नहीं? और कोई पार्टी मुझको पसंद नहीं है। सर, तो इससे पहले तो सपा की सरकार थी। सपा सरकार थी, मुझको पसंद नहीं आई। उनका कार्यकाल आपको अच्छा नहीं नहीं लगा? लगा आप क्या अच्छा। कह रहे हैं कि इस बार फिर से योगी सरकार? जी जी, इनका कहना है एक बार फिर से योगी सरकार आएगी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुरेश निषाद। तो सुरेश जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से आरक्षण की मांग की गई है कि आरक्षण दी जाए, तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में भी योगी जी की सरकार है। निषाद की हमारी 17 जातियों को उन लोगों ने कहा था कि हम SC में ले कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ अभी उन्होंने किया नहीं, ठीक है। जबकि डबल इंजन की दोनों जगह सरकार है, तो जब अब नहीं तो कब? तो हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो सर, और कोई पार्टी? सपा, अखिलेश, सर, जैसा युवा। कि उन्होंने कहा कि वो उस पर काम कर रहे हैं कि बीजेपी ने, अमित शाह ने ये वादा किया है कि वो हमारे लिए काम करेंगे, हमें आरक्षण देने का काम करेंगे, तो इस पे आपको क्या लगता है? हमें तो नहीं लगता है कि ये करेंगे, क्योंकि अब नहीं तो कब दोनों जगह सरकार है, केंद्र में, प्रदेश में। तो अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं किया। और जनता, देखिए, किसान हम लोग बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं यहाँ गांव में माताएं बहनें से पूछ लीजिए, यहाँ की पब्लिक, देखिए, अब तेल महंगा किए हो, खाद महंगी किए हो, किसान को जानवर परेशान कर रहा है छुट्टा। तो इसलिए हम लोग अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ ये नौजवान खड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सरवन निषाद। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार योगी सरकार की सरकार से आप खुश हैं या फिर उनके 4.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें ऐसे कौन से काम हैं जो आपको सबसे अच्छे लगे हों? मुझे कोई काम नहीं अच्छा लगा है, मैं अखिलेश को जिताना चाहता हूँ। सर, अखिलेश को जिताना चाहते हैं रोजगार के लिए, जैसे आप नौजवान हैं और रोजगार के लिए कहा गया है कि उन्होंने रोजगार, योगी सरकार कहती है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे लिए तो कुछ नहीं भी हुआ है, इसीलिए चक्कर से मैं अखिलेश को जिताना चाहता हूँ। मतलब योगी सरकार इस बार सिरे से ना है? नहीं। ये और एक मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अरुण निषाद। तो अरुण जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन यूपी की सत्ता में आएगा? अखिलेश आएंगे। सर, फिर एक सवाल मेरा कि योगी क्यों नहीं? पता नहीं, ऐसा मेरे को भी नहीं पता। क्यों? बहुत सा लगता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये नौजवान लड़के हैं ना, वो उसको नौकरी नहीं मिली ना, बात ये है। मतलब रोजगार योगी सरकार निषाद लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, भाई ये कारण है। ये मतलब योगी सरकार की तरफ से आपके कोई लिए नौकरी कुछ नहीं किया कुछ गया? नहीं किया। ये कह रहे हैं कि इनके लिए सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। हमारे साथ यहाँ महिलाएं हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इस बार चुनाव की जो पूरी फोकस है वो एक चीज पे आके रुका हुआ है, वो है महिला सशक्तिकरण। कि हर एक पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा हो या फिर भाजपा हो, वो महिला सशक्तिकरण की लगातार बातें कर रही है। जहां कांग्रेस की तरफ से ये नारा दिया गया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो हम यहाँ पे महिलाओं से पूछेंगे कि उनके हित में अभी तक 4.5 साल बीत गए हैं योगी सरकार में, उनके हित में ऐसे क्या कार्य हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शांति जी, तो आप बताओ, योगी जी की सरकार में सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? तो समझ सिलेंडर हम कराएंगे। क्या आपको उज्ज्वला योजना सिलेंडर मिला है? नहीं। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन तो मिलती है। तो सिलेंडर कॉलोनी मिली? नहीं, नहीं भरा था? भरा रहा भाई, नहीं मिली है। नहीं मिला? हाँ। तो सरकार से क्या कहोगी? अब कहेंगे नहीं मिला है। अरे तो कुछ मांग है सरकार से? अब क्या यह मांग है कि कानून घर हमारा नहीं हो। आपका घर नहीं है? हाँ, लड़कन के बना हमारे नहीं, मरिया रही थे। हाँ, मड़ैया में रहती हो? हाँ। विधवा पेंशन योजना कुछ मिलती है? हाँ, विधवा पेंशन मिलती है। मिलती है? हाँ। इनका कहना है कि इनको अभी तक इनकी कॉलोनी नहीं मिल पाई है, उज्ज्वला योजना भी इनके पास नहीं है, इनको अभी तक सिलेंडर भी नहीं मिला है। इनसे पूछेंगे। आपका क्या नाम है? गुड्डी। गुड्डी जी, आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं, पेंशन हमारा नहीं बंधी है, विकलांग और पेंशन नहीं बंधी है, और कॉलोनी नहीं बनी, घर नहीं बना है। तो कहाँ रहते हो आप अभी? घर में रही थे हम, हमारा घर देख ले चले जाए। घर देख ले। आप बताओ कि आप इस बार किसको वोट दोगी?
किसको किसको जिताना है? अब जिताना का सबका जिताना है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस, सपा, बसपा, अखिलेश। अखिलेश। योगी महाराज क्यों नहीं? अखिलेश। योगी जी क्यों नहीं? काम नहीं किया। काम? कॉलोनी हमारी नहीं बनी, पेंशन नहीं बन रही है। ये देखिए, एक यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है। भाई साहब अपना दद्दा पहले अपना नाम बताओ। हमारा नन्ना प्रसाद। नन्ना जी, आपको क्या लग रहा है किस बार कौन जीतेगा? हमका तो अब की बार अखिलेश जीती। क्यों जीती? और भी तो है। जीती मतलब देखो, अखिलेश ने बहुत काम किया। ये देखो RCC बनाई, सब ये हैंड पाइप लगाई, लाभ टैग दी, साइकिल दी नहीं, और जो मेट्रो चल रही है, चलाने जा रहे हैं मोदी, ये पास करी गए, वो हाईवे पास करी गए। और अभी गाय मारी मारी घूमी रही, रात भरी आदमी खेतन में पड़े, दिनामान काम करे तो वो मरी की जी। तो सरकार ने कुछ नहीं किया? योगी सरकार ने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। किसानों को कोई लाभ दिया है? बस लाभ यह है, 10 दिन इनकी गल्ला खाओ और पेट्रोल बढ़ाओ। महंगाई मुख्य मुद्दा है कि पेट्रोल बढ़ाओ, गैस के बढ़ाओ, ये चीजें हैं, ये सब बढ़ाओ। और का है? तो कुछ नहीं। कुछ मिलता है? का मिलत? कुछ नहीं। हमका कुछ नहीं। राशन हो गया? कुछ नहीं, न राशन आसन कुछ नहीं। कोई योजना का कुछ लाभ नहीं, है? कुछ नहीं, एक पैसा की नहीं। एक पैसा का लाभ नहीं मिल रहा है? एक पैसा की लाभ नहीं। और तीर्थ जा रहा है। और तीर्थ जा रहा है? अरे खेत में बो और चला जा रहा, तो गैया सब खा रही। का है? सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या कहना चाहिए? हाँ, कि सरकार से क्या मांगे रखोगे? तो सरकार से मांगे यह रखें कि भैया गाय बांधो और आदमी के खेती पेती में माल पैदा होए, तो सुसंतावर किसान का। ये भाई साहब भी हैं, इनसे पूछेंगे। अपना नाम बताइए। शंभुदया। बाहर आ जाइए जरा, अपना नाम बताइए। शंभुदया। तो शंभू जी, यहाँ पे आप जहाँ रह रहे हैं, आपकी कोई परेशानी है यहाँ को लेकर? यहाँ बहुत सी परेशानी है। बताइए। सबसे ज्यादा तो गायों से परेशानी है, साढ़ गाय से। आवारा जानवर? आवारा जानवर, उनके लिए ना कोई व्यवस्था है। कहते हैं हम वो गौशाला बनवा दी, कहाँ गौशाला बनवा दी? सब हम लोगों के खेत में सब नुकसान हो रहा, जो भी बोते हैं वो भी कोई फसल नहीं मिलती है। और यहाँ बहुत लोगों के राशन कार्ड भी नहीं बने, कुछ लोगों को शौचालय भी नहीं। हम लोगों को आज तक हमारे गांव में शौचालय बनाए गए, लेकिन कुछ लोगों के छूट गए, उनके बने नहीं। वो देखने नहीं कोई देखने नहीं आता है। लाभ मिल रहा है सरकारी योजना? सरकारी लाभ मिल रहा है। जो किसान का 2000 रुपए, उससे लाभ क्या? डीजल पेट्रोल में बढ़ा दिया, कड़वा तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है, तो लाभ क्या है? लाभ 10 पैसे का लाभ दे रहे हैं, 1 रुपए वसूले जा रहे हैं। ये है। किसको क्या लग रहा है कि कौन यूपी की सत्ता में बैठेगा? अब में तो हम लोग तो अखिलेश यादव को जिताएंगे। योगी क्यों नहीं? क्यों, क्या कोई लाभ नहीं मिल रहा? योगी जी से आपको कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, हमको कोई लाभ नहीं मिला। ये भाई साहब भी आगे उधर मेरा घर बना हुआ है। अपना नाम बताइए पहले। रंजीत। आगे आ जाइए। आगे बताओ। रंजीत। नाम बताइए। रंजीत। रंजीत जी, तो आपको आपकी क्या समस्या है? यहाँ उधर घर मेरा बना, रोड नहीं बना। रोड नहीं है? हाँ। तो लेकिन योगी सरकार तो रोड के साथ साथ गड्ढा मुक्त रोड होने के दावे कर रही है। नहीं बना है ना, मुक्त हो नहीं। चाहे चलो अभी बैठिए, अभी दिखा दें आपको। तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? हमें नहीं पता है ये सब। अरे वोट तो देंगे फिर भी। वोट अब तक डालने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं कोई जाएंगे? फायदे नहीं, तो हमें क्यों जाए? सरकार बस नहीं जाएंगे। अरे सुनिए तो, सरकार क्यों होती है? लोगों का भला करने के लिए अरे ही तो बनाई जाती भला करने के लिए बनाया, तो भला तो करे जब तो। कहाँ है आपका घर? आगे किनारे। और भी लोग हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे। भाई साहब, अपना नाम बताइए। हैदर अली। तो हैदर जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीतेगा? या फिर आप गांव के लिए आपकी क्या समस्याएं हैं जिस पर आप चाहते हैं कि काम हो? अरे हम ये चाहते हैं कि महंगाई पे कुछ रोक लगे, बेरोजगार आदमी फिर रहा है। बात ये है, हमें सरकार क्या, योगी की भी बढ़िया है। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं योगी की सरकार खराब है, मगर खराब इसलिए है, लोग परेशान हैं। लोग खेत बो आते हैं, सुबह बो आते हैं, शाम को मालूम हुआ खत्म। इतना खेत हुआ, एक ही दिन में साफ कर देते हैं। तो इसके लिए कभी आपने शिकायत नहीं की? अरे शिकायत किससे की जाए बताओ? आवारा जानवर पकड़ने के लिए कभी कुछ किया हो? किससे शिकायत की जाए? कोई गाय पकड़ के ले जाए तो कहा उसको 4 साल की हो जेल हो जाए। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जी, आप मुझे नौजवान लग रहे हैं। मेरा आपका सवाल है रोजगार, जो कि एक नौजवान की मांग होती है। इसमें आपको क्या लगता है कि योगी सरकार कितनी सफल हुई है रोजगार देने में?
जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 20% ही सफल मानी जाती है। 80% फेल हुई है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे रोजगार के मुद्दे पे कि जिस तरह से लगातार रोजगार के लिए सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हें 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? जी मिले हैं, बट मेरे एरिया में तो खैर रोजगार का कोई भी सृजन नहीं दिखता है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे एरिया में। आप किसको समर्थन दे रहे हैं? समर्थन तो सपा का है। सर, योगी सरकार क्यों नहीं? अब योगी ने काम नहीं किया है तो कैसे किया जाए? लेकिन वो तो लगातार दावे करते हैं हमने इतना काम किया है, हमने। दावे तो पहले सपा ने भी किए थे सर, लेकिन सपा अपने कामों का वो भी दिखाती है। योगी सरकार लगातार कह रही है कि हमने हर एक काम किया है और सपा से बेहतर काम किया है, तो इस पे क्या कहेंगे? अब इसका मापदंड तो नहीं, इसका मापदंड हमारे ग्राउंड लेवल पे ही दिखेगा, बट हमारे यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब साफ बात है कि काम तो नहीं हुआ है। अगर होता तो कहीं ना कहीं मेरे भी दिल से आवाज़ निकलती कि काम हुआ है। मल्लू जी, तो आपको सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हमको तो भाई नहीं कुछ मिला है भाई, हमको तो भाई कुछ नहीं मिला है। राशन नहीं मिल रहा है? राशन तो खैर मिल रही है। राशन हो गया, कॉलोनी हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, आवास। हमको तो कॉलोनी नहीं मिली, आवाजों नहीं मिली, हमको कॉलोनी नहीं मिली, ना आवाज मिला, हमका कुछ मिला हमको क्या मिला? वाह भैया, हम साइकिल अपन ले चला रहे हैं, अब क्या चाहिए? क्या करते हो आप किसान नहीं करते हैं, अब क्या चाहिए? तो किसान के लिए सरकार ने जो पैसे देती है वो नहीं मिल रहा, वो हमको नहीं मिल रहा। वो किस तरह वो भी गायब हो गई। तो इस बार किसको जन समर्थन दे रहे हैं? किसको? अब हम क्या बताइए, अब हम क्या बताए, क्या समर्थन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? योगी सरकार के काम से संतुष्ट हो कि नहीं हो? नहीं बिल्कुल हम। अभी आप कह रहे थे कि अभी आपको कुछ लाभ नहीं, लाभ तो नहीं हमको है। तो संतुष्ट क्या है हो? हाँ। कोई कारण होगा उनके काम से संतुष्ट होने का? कारण कुछ नहीं है उनको, हम स्वार्थ दे चले आ रहे हैं, स्वार्थ दे चले आ रहे हैं उनको हम, और हमको कुछ लाभ मिला तो हम कुछ समझे बुझे। सरकार से क्या कहना चाहोगे? अब क्या कही हम उनके सरकार दे है? ये देखिए, एक महिला हमारे साथ जा रही है, हम उनसे पूछना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? हाँ, लक्ष्मीना। रश्मीना जी, तो आपको हर एक सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? अब लाभ का यह मिला था, गली गल्ला का मिला था। और कोई योजना हो गई, आवास कॉलोनी की योजना? कुछ नहीं, कॉलोनी नहीं बिटिया, कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पे कोई परेशानी जिसके लिए सरकार से कहना चाहो? कुछ कहना चाहोगी कि सरकार क्या करे? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, महंगाई तो है ही है। क्या कहोगी सरकार से? का कही भाई महंगी है सौदा का। तो इस बार किसको वोट दोगी? अब क्या बताओ, जिसका देवे तेका दे देवे, क्या बताओ? कोई एक पार्टी तो होगी। पहले किसको वोट दिया था? मोदी का। तो इस बार किसको देना है? अब देवे मोदी तो देवेंगे ना। किसको? फिर से मोदी का ना देवे। मोदी को नहीं देना है? क्यों हो? काहे ना देवे? क्यों ना देवे? ना देवे। हमने आज आपको दिखाया बिठूर विधानसभा के अंदर आने वाले दुर्गा पुरवा का हाल, जहां पर लोगों का कहना है कि यहाँ पे आवारा जानवरों का आतंक बहुत है, हम इनसे बहुत परेशान हैं। हम इसके अगले एपिसोड में आपको हर एक जगह के जमीनी मुद्दों से रूबरू करवाएंगे। आप देखते रहिए चुनावी टॉक। दोनों की टक्कर है योगी जी की और क्या नाम अखिलेश जी की। पूरी ताकत से बीजेपी को ही जिताएंगे। हमका तो अब बार अखिलेश जीती। मैं अखिलेश को जिताना चाहता हूँ। मरिया डरी रही थे।